Welcome to the class. Today we are here to discuss worksheet number 42. All of you have studied about the surface area and volume of cube and cuboid. Today we'll discuss surface area of right circular cylinder, and all of you understand what is a cylinder is. So cylinder has one curved surface area and two identical circular faces. Like this is the picture of a circular cylinder, right circular cylinder. It has one curved surface area, this part is the curved one, and two identical circular faces, one circular face on the top and one circular face in the downward direction. The surface area of a solid is the sum of the areas of all its faces, as we have done in cube and cuboid. So let us do an activity to understand this more clearly. Take a cylindrical box. Now take a rectangular sheet of a paper whose breadth is equal to the height of the cylinder. So we are taking here a rectangular sheet and it has the same breadth which is the height of the cylinder. So height of this cylinder and the breadth of this sheet is same. Got it? Now we'll round it up. We round it up just to go around the cylinder once as shown in the figure. आप इसको फोल्ड करोगे, मोड़ोगे इस तरीके से कि गोल गोल शेप में आ जाए, तो ये इसके जैसे शेप ले लेगा. सो आपने शीट से, रेक्टेंगुलर शीट से क्या बना दिया? एक सिलेंडर बना दिया. अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. द लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस. ये जो पूरी लेंथ है आपकी, ये एल, ये पूरा मुड़ के आपका सिलेंडर का बेस बन गया है. देखिए, जैसे ये जो पोर्शन था ये आपका गोल हो गया इस तरीके से. ठीक है, और इसका हाफ हो गया बिकॉज आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ऐसे बनेगा. तो यहाँ पर ये इसका नीचे वाला पोर्शन बन गया. ओके, अब ये क्या है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, एंड इट हैज़ बिकम द बेस ऑफ द सिलेंडर. और बेस कैसा है? सर्कुलर बेस का कैसे एरिया निकालते हैं? एरिया अंदर वाला पोर्शन हुआ. अगर हम इस बाउंड्री को देखना चाहें तो वो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr. तो यानी पूरी जो ये बाउंड्री है ये 2πr के इक्वल है. हम ये बोल सकते हैं ये पूरी बाउंड्री सर्कल की 2πr सर्कमफ्रेंस से हम इसकी पूरी लेंथ ले लेते हैं. दिस इज सेम एज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर. ओके, अब यहाँ पर जो ये ब्रेड्थ है, दिस इज सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये पूरा इसका हाइट बन जाएगा. जब आप इसको मोड़ोगे तो इसी तरीके से आ जाएगा, है ना? ये सिलेंडर बन गया. सो हमने देखा रेक्टेंगल से हमारा सिलेंडर बन गया. रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब यहाँ पे लेंथ क्या है? 2πr, एंड ब्रेड्थ क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय h. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 2πrh. सो 2πrh इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. So curved surface of the cylinder is given by the area of the rectangular sheet. Sheet का area which is length into breadth, that is also equal to the length is equal to the perimeter of the base of the cylinder. और जिसको हम circumference of the circle भी बोल सकते हैं, because ये circle है उसके perimeter को हम क्या बोलते हैं? Circumference. सर्कल के पेरीमीटर को हम circumference भी बोलते हैं. सो circumference of circle multiply the breadth which is height. सो ये आपका 2πrh आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. यही चीज़ एक्सप्लेन की है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को आप 2πr लिख सकते हो. ये आपका पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, और ब्रेड्थ ये हो गई, हाइट हो गई इसके सिलेंडर की. गॉट इट? ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से आया? रेक्टेंगल से ही आया है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh, वेयर r इज द रेडियस of the cylinder and h is the height of the cylinder. When we want to find out the total surface area of the cylinder, अब इसी सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो सिलेंडर हमारा इस तरीके से है. ये कर्व सरफेस एरिया का तो आपने निकाल दिया 2πrh करके. अब आपको ये पोर्शन देखना है. इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? πr². और नीचे वाले सर्कल का पोर्शन का एरिया क्या होगा? πr². बिकॉज दिस इज अ सर्कल. सर्कल का एरिया होता है πr². सो यू ऐड 1πr², एक और πr² ऐड कर दिया. सो ये आपका हो गया 2πr². इन दोनों को आप ऐड करोगे तो अब आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए. 2πrh में 2πr² ऐड किया, आपकी ये वाली पूरी लाइन बन गई. आप इसमें से कॉमन निकालिए. 2π दोनों में से कॉमन निकल रहा है. दोनों में से एक r भी बाहर निकल सकता है. तो यहाँ पर रह गया
2πr एक बाहर निकल गया, इसमें से रह गया h और इसमें से रह गया एक r, बिकॉज ये r स्क्वायर था। ठीक है, तो 2πr हमने कॉमन निकाला, अंदर ब्रैकेट में रह गया r प्लस h। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। गॉट इट? समझ आया ना कि कैसे ये निकला है आपका। ठीक है, सो हमने दो चीज़ें याद कर ली बच्चों। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2πrh एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है, और इनकी यूनिट्स कैसे होंगी? एरिया की यूनिट कैसी होती है? स्क्वायर सेंटीमीटर्स या स्क्वायर मीटर्स में स्क्वायर यूनिट्स होंगे। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर, ये आपका h हुआ, एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, r आपका 7 सेंटीमीटर हुआ, h इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ हम बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr r प्लस h। आपने ये लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू आपकी है 7 और अंदर 7 + 15, दोनों आपके 7 सेंटीमीटर्स में है। सो कोई कन्वर्जन नहीं है बिकॉज बोथ आर सेम। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 15 + 7 हुआ 22। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 इज 44 × 22 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रिपोर्ट हो जाएगा। Let us take one more example. Oh, this we have done. Let us take example number 2. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter. Curved surface area of height 14 centimeter. So height को आप लिख लीजिए 14 centimeter is 88 centimeter square. So 88 centimeter square क्या है? CS से है, इसका curved surface area है। So curved surface area आपका होता है 2πrh। सो 2πrh आपका इक्वल है 88 के इक्वल। तो अब यहाँ वैल्यूज़ डाल दीजिए आप। 2 पाई की वैल्यू 22, r की वैल्यू यू डू नॉट नो, h की वैल्यू 14 अभी ऊपर लिखी थी। ये सारा हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, r को यहीं रखेंगे, बाकी सब नंबर्स इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो जो ये 7 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 2, 22 और 14 जो न्यूमरेटर में थे वो सारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे जब इक्वालिटी के इस तरफ जाएंगे। सो आपका ऐसे बन जाएगा, 88 के साथ ये 7 डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और ये तीनों आपके नीचे आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? सिंपल है इसका। 22 को आप एक तो आप ये कट कर दीजिए, 7 × 2 = 14, ये कट होगा, 22 4 × 88 कट होगा, और 2 2 × 4 कट होगा, और ये 2 2 कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या आ गया? r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रेडियस निकला है। ही हैज़ आस्क्ड फॉर द डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, सो इट विल बी 2 सेंटीमीटर। लेट अस टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इनर डायमीटर एक सर्कुलर वेल का 3.5 मीटर्स है। सो आप किस तरीके से बनाते हो? आप इसको ऐसे बनाते हो, जैसे ये है, ये बनाया आपने, इसके अंदर आप सर्कल दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे करके इनर डायमीटर, बाहर वाला जो हो गया ये आउटर सर्कल हो गया, तो इसका डायमीटर बाहर, आउटर डायमीटर, अंदर वाला इनर डायमीटर। ठीक है, तो इनर डायमीटर 3.5 मीटर है। इट इज़ 10 मीटर डीप, वो 10 मीटर गहरा है। ये जो वेल है आपका, यानी कुआं जिससे पानी निकाला जाता है, वेल। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और इनर ही डायमीटर दिया था, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका कैसे निकलता है? 2πrh से। r आपके पास कहाँ से आएगा? जो इनर डायमीटर है उसी से आएगा। डायमीटर आपको 3.5 दिया है, उसका हाफ कर दीजिए आप। 3.5 का हाफ 7/4, और ये आपका आ गया 3/3.5 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कैंसिल होके 7/4 आ गया। ओके, डेसिमल हटाया, 2 एक 0 नीचे आ गए सिंप्लीफिकेशन पे। एंड इट इज़ 10 मीटर डीप, तो हाइट आपकी 10 मीटर्स है। इसको मीटर, 10 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो दोनों मीटर्स में है। CSC में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये आपका 2 के टेबल से 2 2 = 4 और 2 5 = 10, और 22 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मीटर स्क्वायर। So inner curved surface area is 110 meter square. Second question, the cost of plastering the curved surface area at the rate of 40 per meter square. अब प्लास्टर करना है उसको, प्लास्टर करने के लिए आपको एरिया चाहिए होता है, तो एरिया आपने निकाल दिया, यहीं पे प्लास्टर करना है, इनर एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे।
यहीं पे जो अंदर वाली जगह है उसको प्लास्टर करना है, ठीक है। सो 40 और ये रेट किस पे दिया है, मीटर स्क्वायर पे दिया है। आप इसको ज़रूर ध्यान देखोगे कि ये जो कॉस्ट है ये किस पे दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे होती तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। ये मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट दी है 40 रुपये। तो आप इसको देखोगे कि हमारा एरिया तो मीटर में ही था, तो आप इसको सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये 4400 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। Now let us do questions. Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4. Curved surface area 4.4 है, यानी CS से कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर। हम साथ साथ में यूनिट भी लिखेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कहाँ पर क्या चेंज करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 0.7 मीटर, आर आपको 0.7 मीटर दिया है, देख लिया आपने, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। फाइंड इट्स हाइट, हाइट को फाइंड करना है। सो h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ें दी हैं, ये निकालनी है। सो फॉर्मूला लिखोगे, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 4.4 मीटर स्क्वायर और CSA का फॉर्मूला है, अभी 4.4 किसके इक्वल है, 2πRh के इक्वल है। ओके, सो अब h को यहीं रखोगे एक तरीका, और वो भी होता है, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पर हमने क्या किया था, सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी थी फिर इधर लेके गए थे। एक तरीका ये भी होता है, वैल्यूज़ बाद में पुट करो, आपको जो h निकालना है उसको वहीं छोड़ दो। अब ये तीनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तीनों नीचे यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इक्वालिटी किस तरफ आए तो तीनों नंबर्स इधर आ गए, h को वहीं छोड़ दिया हमने, h को वहीं छोड़ दिया, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स आपके यहाँ चले गए। ओके, अब आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 4.4 2 पाई की जगह लिखोगे 22/7। जो ये पाई आपका 22/7 है, यानी 4.4/2 इंटू 22/7 ऐसे हुआ, और r की वैल्यू क्या हुई 0.7 ऐसे हुआ। अब आप इसको क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर ये आपका टॉप में चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपके टॉप में चला जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करिए, सॉल्व कीजिए। यानी ये एक प्लेस के बाद डेसिमल है, ये एक प्लेस का डेसिमल है, ये हम हटा सकते हैं, सिंगल प्लेस के बाद डेसिमल हट सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक ऊपर 10 आ गया एक नीचे 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप ये कट करिए, 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। सो सब कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा, 0 बचा, नहीं 1 बचा, ठीक है। अक्सर बच्चे इसको क्या कर देते हैं कि सब कुछ कट गया है तो 0 हो गया, नहीं, सब कुछ कटा है इसका मतलब 1 है, क्योंकि 1 पे जा रहे हैं ना टेबल, 7 1 ज़ा 7, 2 2 2 2 1 ज़ा 2। सो h आ गया आपका 1 मीटर। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखिए, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दिया 50 सेंटीमीटर, हाइट दी है 3.5 मीटर। अब यहीं पर देख लो कि ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे या सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12 ₹50 पर मीटर स्क्वायर। अब जो ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो दी है मीटर स्क्वायर पे, सो हमें क्या करना चाहिए, सारे को मीटर में ही चेंज कर देना चाहिए। तो हम इस डायामीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। एंड पेंटिंग करनी है कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है 2πRh। सो लेट अस सॉल्व इट। आंसर 2 में डी हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस को हम अब चेंज करेंगे किसमें, मीटर्स में। सो 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.25 मीटर्स। 2 ज़ीरोज़ हो तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ से डेसिमल लगाना शुरू करते हैं, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस यहाँ आ जाता है। 3 ज़ीरोज़ होती तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल होता। ओके, सो h आपको दे रखा है 3.5 मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12.50 मीटर्स पर मीटर स्क्वायर दिए, इसीलिए हमने इसको चेंज किया, क्योंकि ये भी मीटर में है और कॉस्ट भी आपका मीटर में, इसलिए हमने इसको सारे को मीटर में ही चेंज कर दिया कि जो आपका एरिया निकलेगा सीधा आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर। अब आपका CSA ऑफ द पिलर यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर है 2πRh। सो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 0.25 अभी निकाली, h 3.5 दिया, ये सारा का सारा मीटर्स में है। अब आपने क्या किया, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का टेबल आप यहाँ से कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35 होता है, सो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 22 को आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स आ गए, 2 22 0.25 और 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 44 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो ये 0.125, ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, ये 1 प्लेस के बाद डेसिमल। 25 इंटू 5 होता है 125, तो ये 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। ओके,
अब हम निकालते हैं कॉस्ट। इसको हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, या आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट हमने देखा कॉस्ट जो दी थी वो 1250 दी थी, इसी के जैसा नंबर है, तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है कि अगर हम यहीं पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में ये मीटर स्क्वायर्स में है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे नंबर को, ये दोनों वही रहे, हमने इसको इससे 1250 से, ये पूरा नंबर ही लिखा है, इससे 1250 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट के लिए। अब आप देखो बच्चों की ये 44 को 44 लिखा, ये भी 125 है, ये भी 125 है। 125 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट्स में पीछे वीडियोस में देखा है कि हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं, 35 का स्क्वायर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इस 3 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे 25 लगा देते हैं, तो 3 4 जा क्या हुआ 12 और पीछे 25 लगा दिया, तो ये आपका 35 का स्क्वायर है। इसी बेस पे अगर हम इस नंबर को करें 125 को, इसके डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर हम 125 का स्क्वायर करना चाहिए यानी 125 इंटू ये 125 है, ये 125, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, इसको बाद में काउंट करेंगे। ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको क्या सिखाया कि हम डेसिमल को बाद में काउंट करेंगे। ओके, सो इस बेस पे जब हम इसको करेंगे तो यही लॉजिक आप जब लगाओगे तो 12 इंटू 13 करोगे, 12 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया पीछे 25 लगा दिया, तो 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो 156 आता है और पीछे 25 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम डेसिमल को देखते हैं। यहाँ पर एक प्लेस, ये जो पीछे का 0 ये मैटर नहीं करता, सो हम ये मानेंगे एक प्लेस के बाद डेसिमल है और ये 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 3 और 1 हो गया 4, तो 4 प्लेस के पास लगा दो, 1 2 3 4, यानी 1.5625, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगा, इधर से इधर ऐसे काउंट करते हैं। ओके, एंड फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लिकेशन कर दो आपका, फिर डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद पुट करना, 68.75 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है रोलर का, इसको हम रेडियस बना देंगे डिवाइड करके, लेंथ दी है। ठीक है, अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। अब जो रोलर है उसकी जो लेंथ होती है, ये रोलर हमारा इस तरीके का होता है, उसको जब सीधा खड़ा करोगे तो वो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस पे आपको एक प्लेग्राउंड पे मूव कर रहे हो जब उसको रोलर को, तो कितना एरिया प्लेग्राउंड का है, 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं टू मूव ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। इस रोलर को पूरे प्लेग्राउंड पे, जैसे ये हमने ग्राउंड मान लिया पूरा, इस पे पूरे पे चलाने में 500 रेवोल्यूशंस होते हैं। टू मूव वंस, एक बार मूव करने में, कि पूरे ग्राउंड पे चलाया एक बार तो 500 रेवोल्यूशंस हुई उसकी। ठीक है ना, क्योंकि जो उसका पहिया होता है बच्चों वो ऐसे होता है, इस तरीके से आपका रोलर होता है ना ऐसा, इसको आप पूरे ग्राउंड पे घुमा रहे हो तो ये चक्कर लगा रहा है ना, ऐसे 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 करके घूम रहा है, तो इसकी एक रेवोल्यूशन कब होती है, एक पॉइंट से घूम के दोबारा वहीं आ जाए, एक चक्कर हो गया, एक ये कोई पॉइंट था, ये पूरा चक्कर घूम के दोबारा इधर आ जाता है, सो हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 500 रेवोल्यूशंस पर ये पूरा प्लेग्राउंड कवर हो जाता है, तो प्लेग्राउंड का एरिया निकालो। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको D84 दिया है, इसका हाफ कर दो, ये आपका रेडियस निकल जाएगा। सो ये आपका क्या निकला, रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द रोलर इज सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि रोलर को आप जब खड़ा कर दोगे, रोलर आपका इस तरीके का होता है ऐसा, आप इसको खड़ा कर दीजिए ऐसे, तो ये जो इसकी लेंथ है वही उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि लेंथ सेम है 120 सेंटीमीटर। वन रेवोल्यूशन रोलर कवर्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। इसका एक चक्कर घूमता है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया पूरा एक बार घूम गया, यानी 2 पाई RH एक चक्कर में पूरा घूमता है। वन रेवोल्यूशन में एरिया होता है 2 पाई RH, ये रोलर एक बार में पूरा घूमता है इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। सो अब ये 2 पाई RH होता है एक रेवोल्यूशन में। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू आपकी 42 है और H की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है। सो 2 इंटू 22/7 ये आ गया आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो ये आपका हो जाएगा 7 6 42 कट हो गया। अब बाकियों को सबको मल्टीप्लाई करो, अब कुछ कटने के लिए नहीं रहा। 2 इंटू 22 44, 12 इंटू 6 इज 72, 720 और 44 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 44 इंटू 720 इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो आपके पास आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हुआ एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, वही है पूरे एरिया
प्लेग्राउंड का एरिया क्या है, जो 500 उसमें कवर होता है। सो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करा, और 1 2 3 ज़ीरोज़ तो हैं ही, और 5 8 40 होता है, 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे पीछे आ रही। ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, बिकॉज सब सेंटीमीटर्स में है। अब इसने बोला है फाइंड एरिया इन मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में। सो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आप उसको 10,000 से डिवाइड करते हो, डिवाइडिंग बाय 10,000। इसी तरह मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए ये सेम नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है, क्योंकि एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर रहेगा अगर, तो ये आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 100 होता है ये आपका, ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे यहाँ से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करके निकालते हो 10,000, इधर इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बना रहे हैं, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। सो आप ये 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, 1 2 3 4, बिकॉज ये 4 है। सो आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। इस काम को करिए, इसकी पिक अपनी टीचर्स को भेजिए, जैसे हमेशा भेज रहे हो। टीचर्स इनको मार्क कर रही हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रही हैं आप उनको सॉल्व करो। दे आर मार्किंग यू एंड विल गिव यू नंबर्स फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो, ठीक है। विल मीट इन द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट वर्कशीट। टिल देन कीप वर्किंग, सी यू अगेन।